Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss the question of exercise 6. This is your fourth chapter. In previous lecture we covered exercise 5. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. So, let's start the session. This is your exercise 6. Your first question is A. What number is 748 more than this number? वो नंबर क्या होगा अगर इस नंबर में इतना ज़्यादा हो जाए? इस वाले नंबर में अगर 748 ज़्यादा हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा? तो वो क्या करना होगा, इसमें ऐड करना है, इसे इसमें ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा. आप ऐसे करके लिख लेना. रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 66443 प्लस करना होगा 748, ऐड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए था ये. नेक्स्ट पे चलते हैं. बी में है आपका व्हाट नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस. इसमें कहा जा रहा है कि वह नंबर क्या होगा जब इसमें इतना बढ़ाया जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा. इस नंबर में अगर इतना ऐड कर दिया जाए, मीन्स एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना. तो इस नंबर में अगर ये वाला नंबर ऐड हो जाए, एक्सीड हो जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा. तो वैसे ही होगा, इसमें भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा. आप वैसे ही लिख लेना रिक्वायर्ड नंबर, और जैसे अभी हमने ए का देखा था वैसे ही आप दोनों को क्या करोगे, ऐड कर लोगे ऐसे. ठीक है, और प्लस में नीचे हो जाएगा 1526, ऐड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट में है सी में व्हाट इज़ द नंबर फ्रॉम विच 1 2 3 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस नंबर. इसमें कहा जा रहा है कि वह नंबर क्या होगा जिस नंबर में 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करें, जिस नंबर में 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला नंबर आ जाए. ठीक है, ये वाला नंबर मिल जाए. तो क्या करना होगा, वो नंबर ज़रूर इस नंबर से बड़ा होगा, तो इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा. तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा है बाकी के दो क्वेश्चन को. रिक्वायर्ड नंबर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 प्लस में आपको करना होगा 1 2 3 4, ऐड कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. आपको ये पता होगा कि आपके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है. तो इसे कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख लेना. ये 2 का ए था, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 को कितने टाइम्स लिखोगे, 4 टाइम्स. ठीक है, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका ये हो जाएगा 10,000. सो इन दोनों का सम पूछा गया है ना, दोनों का सम मीन्स आपको कहा जा रहा है दोनों को ऐड करना है. तो आप ऐसे कर लेना 9999 प्लस में आपको कितना करना है, 10,000. तो एक सेकेंड, यहाँ पे 5 डिजिट है ना, तो 5 डिजिट वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 डिजिट वाला. ठीक है, पहले 10,000 लिखेंगे क्योंकि 10,000 बड़ा है, और उसके बाद आपको लिखना होगा 9,999. अब आप इसे प्लस कीजिएगा. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. बी में है ऐड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. सेम वैसे ही बनेगा ये भी, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है. तो इसमें भी आप ऐसे लिख लेना, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर
क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 999, ठीक है। अब ऐड करना है दोनों का, तो ऐड करोगे या फिर आप ऐसे कर लेना, यहाँ पे देयर सम लिख सकते हो। 1 लाख प्लस में आपको करना है 999, इसे ऐड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ये बी था आपका, 1 का नहीं 2 का बी है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4,85,178 बॉयज़ एंड इतना गर्ल्स टुक एन एग्जामिनेशन। इतना बॉयज़ और इतना गर्ल्स जो है एक एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन ऑल टुक द एग्जामिनेशन। तो कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया? इतने बॉयज़ ने एग्ज़ाम दिया है और इतने गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हो गए। तो क्या करना होगा? बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को ऐड करना होगा, बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर को ऐड करना होगा। तो आप ऐसे करके लिखना इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ पे और भी लिख सकते थे इन टुक एन एग्जामिनेशन। तो इन दोनों को क्या करना था? ऐड करना था। आप ऐड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ इतना। एक आदमी है, उसने लैंड का एक प्लॉट ख़रीदा है, लैंड का एक प्लॉट ख़रीदा है इतने रुपए में, ठीक है। अ बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट फॉर इतना रुपीज़, और उस पर एक बिल्डिंग बनाया था, वो इतने रुपीज़ उसमें खर्च हुए उसके कंस्ट्रक्शन में। तो पूछा जा रहा है कि उसके टोटल कॉस्ट क्या हो गया, मतलब जितना में उसने ख़रीदा और जितना में उसने कंस्ट्रक्ट किया, तो इतना टोटल मनी कितना हो गया ये। तो दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, है ना। तो ऐसे करके आप लिख लेना, द कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इतना है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कितना कॉस्ट लगा है, तो वो इतना है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? इनको और इनको दोनों को ऐड करना है, आप इसे ऐड कीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लैक एंड वाइट टीवी कॉस्ट ₹3,369, ठीक है। एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है जिसका कॉस्ट 3,369 है। अ कलर टीवी इज़ 11,789 कॉस्टलियर। यहाँ पे कह रहा है जो कलर टीवी है, कलरफुल टीवी है, उसका जो कॉस्ट है वो इतना क्या है? कॉस्टलियर है, मतलब इतना ज़्यादा है, महंगा है। किससे महंगा है? तो इसी से महंगा होगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी से ही महंगा होगा। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कलर टीवी। तो कलर टीवी का प्राइस क्या हो गया? जैसे मैंने कहा कि एक पेन का जो एक ब्लैक पेन है, जो ब्लैक पेन का जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज़, और मेरे पास एक रेड पेन है, तो रेड पेन का जो कॉस्ट है वो ब्लैक पेन से 5 रुपीज़ ज़्यादा है, 5 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब कॉस्टली है। तो आप बता सकते हो कि रेड पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो कहोगे 5 + 5 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे उस तरह से ही करना होगा। तो कलरफुल टीवी, कलर वाले टीवी के लिए क्या करना होगा? इसे ऐड करना होगा। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली का मतलब क्या होता है? महंगा होना। तो इतना ज़्यादा है, उसका कॉस्ट उससे ज़्यादा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कलर टीवी का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लेना, द कॉस्ट ऑफ ए ब्लैक एंड वाइट टीवी। आप नीचे ध्यान मत दो, आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी इतना रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी, कलर टीवी का कॉस्ट है इतना, कॉस्टलियर है, तो कॉस्ट ऑफ कलर टीवी क्या हो जाएगा? इसे इससे ऐड करना होगा। तो ऐड कर दिया है, अब ऐड करके आप खुद इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। आप ऐड कर लेना, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A businessman deposited ₹6,74,589 in a bank. A month later, he deposited ₹8,76,195 in the bank. एक बिजनेसमैन है,
जिसने इतना रुपीज़ एक बैंक में क्या किया है, डिपॉजिट किया है, मीन्स लगाया है, ठीक है। और उसके 1 महीने के बाद उसने फिर इतना रुपीज़ फिर से डिपॉजिट किया, इतना रुपीज़ फिर उसने बैंक में डिपॉजिट किया। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट अमाउंट डिड ही डिपॉजिट इन द बैंक इन ऑल। तो उसने बैंक में टोटल कितने रुपए डिपॉजिट किए, अब उसके बैंक में कितनी अमाउंट है ये बताना है। तो क्या करना होगा, जैसे मैंने कहा कि आज मैंने 10 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया है और 1 महीने के बाद मैंने फिर 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो अब मेरे उस बैंक में कितने रुपीज़ है। तो इसमें क्या करना होगा, आप बता सकते हो कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। तो अब मेरे बैंक में कितने हैं, 110 है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उस बिजनेसमैन के उस बैंक में कितने अमाउंट है, तो इन दोनों को ऐड करना होगा। ओके, समझ गए हो आप। अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इतना रुपीज़, एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिटेड आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट किया है वो इतना है। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो इतना प्लस इतना, आप इसे ऐड करके लिखिएगा, ठीक है। ऐड करना आपको खुद से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, at a meeting addressed by the Prime Minister, there were 3,45,678 men, ठीक है। एक मीटिंग में है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक मीटिंग हुई है जिसमें इतने मेन थे, 1,21,345 वुमेन थी और इतने चिल्ड्रन थे 98,765, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो उस मीटिंग में कितने लोग आए थे, उस मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट थे। तो क्या करना होगा, टोटल ऐड करना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप इसे लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। मैंने डायरेक्ट लिखा है, इतने क्या थे, मेन थे, इतने वुमेन थी और इतने क्या थे, चिल्ड्रन थे, ठीक है। डायरेक्ट मैंने लिखा है, आप इसे ऐड कीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट अ फुटबॉल मैच देयर वेयर 16,432 स्पेक्टेटर्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम, ठीक है। स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे दर्शक लोग जो होते हैं ना, देखने वाले लोग, उसे ही बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। तो एक स्टेडियम है, फुटबॉल मैच का स्टेडियम होता है जहाँ पे फुटबॉल मैच जहाँ पे खेला जाता है। तो वहाँ पे स्टेडियम में रोज़ बने हुए होते हैं उनके स्टेडियम में बैठने के लिए। तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट वाले रो में जो है, फर्स्ट वाले रो में इतने स्पेक्टेटर्स हैं, फर्स्ट रो में इतने स्पेक्टेटर्स हैं उस स्टेडियम में, ठीक है। और इतने स्पेक्टेटर्स जो है वो सेकंड में है और इतना जो है थर्ड में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है और ये थर्ड में है, मतलब 3 रो है, ऐसे ऐसे करके 3 रो हो गया। इसमें कुछ लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं और इसमें कुछ लोग हैं, ठीक है। तीनों में अलग अलग है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द फर्स्ट 3 रोज ऑफ द स्टेडियम। तो इन तीनों में कितने स्पेक्टेटर्स हैं, उस स्टेडियम में अब कितने स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा, सिंपल है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, द स्पेक्टेटर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ द फुटबॉल स्टेडियम, फर्स्ट रो में इतने हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा है, इसका मतलब वही हुआ, द स्पेक्टेटर्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ द फुटबॉल स्टेडियम, सेकेंड में इतना है, थर्ड में इतना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन स्टेडियम, क्या करना होगा, इसे और लास्ट में इसे, मतलब तीनों को एक साथ ही ऐड करना होगा, इसे और इसे, ठीक है। तो आप इसे ऐड करके खुद से लिख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए मैन हैज़ 3 सन्स, एक आदमी है, उसके 3 सन हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। ही बाइज अ कार फॉर 2,05,789 फॉर हिमसेल्फ, उसने एक कार ख़रीदा है अपने लिए, हिमसेल्फ का मतलब अपने लिए कार ख़रीदा है इतने रुपीज़ का, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। एंड अ मोटरसाइकिल फॉर 42,785 रुपीज़ फॉर द एल्डेस्ट सन, और एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, बड़े बेटे के लिए उसने एक मोटरसाइकिल ख़रीदी है
इतने रुपीज़ की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ही ऑल्सो बाइज अ स्कूटर फॉर 26,875 फॉर द सेकेंड सन। ठीक है, और उसने एक उसके जो सेकंड सन है, जो दूसरे नंबर पे इसका जो सन है, उसके लिए उसने क्या ख़रीदा है, एक स्कूटर ख़रीदा इतने रुपीज़ का। ठीक है, एंड अ बाइसिकल फॉर 1432 फॉर द यंगेस्ट सन, और छोटे वाले बेटे के लिए उसने एक बाइसिकल ख़रीदा है, साइकिल ख़रीदा है, वो इतने रुपीज़ का है। फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय हिम। तो पूछा जा रहा है कि उसने कितने रुपीज़ खर्च किए। स्पेंड मतलब क्या हो गया, खर्च किया। तो उसने टोटल कितने रुपीज़ खर्च किए। तो टोटल के लिए क्या करना होगा आपको, उसने जो कार ख़रीदा, फिर मोटरसाइकिल में जो लगा, स्कूटर में जो लगा, और जो साइकिल में लगा, चारों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसका आप इस तरह से लिख लेना। द कॉस्ट ऑफ अ कार, ये आपका गिवन है, मैन के लिए, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स किसके लिए है वो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल किसके लिए लिया था, एल्डेस्ट सन के लिए, तो वो इतने रुपीज़ का था। कॉस्ट ऑफ स्कूटर इतना है, सेकंड सन के लिए। कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इतने का, किसके लिए, यहाँ पे सॉरी रुपीज़ छूट गया है, रुपीज़ 1432 हो जाएगा, ये यंगेस्ट सन के लिए। तो टोटल मनी स्पेंड बाय द मैन, इन चारों को ऐड करना था, और अब ऐड करके आप इसका आंसर खुद से लिखोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट वाले में 10 का हो जाएगा, तो ये साथ में कवर हो जाएगा। पहले हम इसे समझ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में है, द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स आर दिस 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 एंड दिस। 4 टाउन्स है जिसकी पॉपुलेशन जो है इतनी इतनी है। फर्स्ट की ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है, और फोर्थ की ये है। ठीक है, 4 टाउन है जिनकी पॉपुलेशन दी गई है। तो पूछा जा रहा है टोटल पॉपुलेशन क्या होगी उस टाउन की। तो टोटल जब भी आपसे कहा जाए तो क्या करना होगा, सिंपल है, चारों को ऐड करना है ना। तो आप इसके लिए ये कर लेना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 4 टाउन्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। एक सेकेंड, तो इसे आप ऐड करके इसका आंसर लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 11। इन वन रेजिमेंट देयर आर 4567 सोल्जर्स। अब देखो, रेजिमेंट मीन्स क्या होता है, रेजिमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सोल्जर्स लोग रहते हैं ना, उसे बोलते हैं रेजिमेंट। तो रेजिमेंट में एक रेजिमेंट में इतने सोल्जर्स हैं। ठीक है, और दूसरे रेजिमेंट में जो है वो इतने सोल्जर्स हैं। ठीक है, और थर्ड वाले में इतने सोल्जर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है इतना इतना और इतना सोल्जर्स ज्वाइन दिस रेजिमेंट रेस्पेक्टिवली। अब कहा जा रहा है कि रेस्पेक्टिवली जब भी आता है, इसका मतलब समझ लेना कि जो आपका सबसे फर्स्ट में दिया होगा वो फर्स्ट वाले के लिए होगा, जो सेकंड में होगा वो सेकंड वाले के लिए होगा, जो थर्ड में होगा वो थर्ड वाले के लिए होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। रेस्पेक्टिवली जब भी कहीं पे आता है तो मीन्स जो पहले आपका दिया हुआ है और उसके पहले वाले सेंटेंस में जो था वो फर्स्ट वाले को डिनोट मतलब फर्स्ट वाले के लिए आया है, सेकंड वाला सेकंड वाले के लिए आया, और थर्ड वाला थर्ड वाले के लिए आया है। ठीक है, सिंपल है। इधर उधर रीअरेंज, ये अरेंज ऑलरेडी होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ये है तो फर्स्ट वाला इसके लिए हो गया, सेकंड ये है सेकंड ये हो गया, थर्ड ये है, सॉरी यहाँ पे थर्ड है तो ये थर्ड इसके लिए हो गया। ठीक है, मैंने देखो मैच कर दिया है। तो कह रहा है कि पहले जो रेजिमेंट में थे इतने इतने सोल्जर्स थे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अब उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पे कुछ सोल्जर्स और ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट में इतने आ जाते हैं, सेकंड में इतने आ जाते हैं, और थर्ड में इतने और आ जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अब उस रेजिमेंट में मतलब टोटल कितने सोल्जर्स हैं। तो टोटल करना है, मीन्स पहले सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट वाले में जो जितना इंक्रीज़ हुआ है, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उसे ऐड करना होगा सब में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में, और उसके बाद फिर तीनों को ऐड करना होगा, है ना। तो आप ऐसे कर लेना। द नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन द फर्स्ट रेजिमेंट में इतना इंक्रीज़ हो गया है तो इसे ऐड करके हमने लिखा। फिर सेकंड रेजिमेंट, यहाँ डॉट डॉट मीन्स वही हो गया द नंबर ऑफ़ सोल्जर्स सेकंड रेजिमेंट में, सेकंड में इतना इंक्रीज़ हुआ था तो हमने ऐसे ऐड करके लिखा। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में इतना इंक्रीज़ हुआ तो इसे ऐड करके यहाँ लिखा। अब टोटल नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन द 3 रेजिमेंट, इन तीनों रेजिमेंट में कितने सोल्जर्स हैं। तो क्या करना होगा, आपको तीनों को ऐड करना होगा, इसे और इसे तीनों को ऐड करना होगा। ऐसे कर लेना, 4 7 4 5 प्लस
2667 प्लस 5223। अब आप ऐड करके तो इसे लिख ही सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, ए रिच मैन लेफ्ट बिहाइंड 7,89,615 फॉर हिज वाइफ। एक रिच मैन है, रिच मीन्स अमीर आदमी है कोई, उसने इतना रुपीज़ अपने वाइफ के लिए छोड़ दिया है। लेफ्ट बिहाइंड मीन्स छोड़ के गया, ठीक है। और इतना रुपीज़ 1,23,456 जो है उसने अपने फर्स्ट सन के लिए छोड़ा, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर हिज सेकेंड सन, और बचे हुए क्या है? एंड द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर हिज सेकेंड सन, और बचे हुए मनी को उसने सेकेंड सन के लिए छोड़ा। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द सेकेंड सन शेयर वाज, सेकेंड सन का जो है, दूसरे वाले सन का जो शेयर है वो इतना ज़्यादा है किससे? फर्स्ट वाले सन से। ये तो आपको पता है कि फर्स्ट वाले सन को कितना मिला है, तो फर्स्ट वाले सन को इतना मिला है, ठीक है। फर्स्ट वाले को इतना मिला है, ये तो उसकी वाइफ को मिला। अब सेकंड वाले को क्या मिलेगा? सेकंड वाले को जो फर्स्ट वाला जो है उसमें इतना ज़्यादा मिल गया है, सेकंड वाले को इतना ज़्यादा मिला है फर्स्ट वाले से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन द फर्स्ट सन शेयर। हाउ मच मनी डिड द मैन लीव बिहाइंड, तो उस पर्सन ने, उस मैन ने कितने रुपीज़ छोड़ा है, कितने मनी वो छोड़ के गया, ठीक है। तो क्या करना होगा? ऐड करना है इसमें भी उसकी वाइफ का, उसके फर्स्ट सन का और उसके सेकंड सन का। तो सेकंड सन में क्या करना होगा? दिस प्लस दिस करना होगा, क्योंकि सेकंड सन को क्या है? फर्स्ट सन से ज़्यादा मिला है, फर्स्ट सन से इतना मोर मिला है ना। तो आप ऐसे करके लिखना, द शेयर ऑफ मनी फॉर वाइफ इतना रुपीज़, द शेयर ऑफ मनी फॉर फर्स्ट सन के लिए इतना है, द शेयर ऑफ मनी फॉर सेकंड सन का क्या होगा? मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा मिला है उसे, तो फर्स्ट सन से इतना ज़्यादा, तो ऐड कर दिया, तो सेकंड सन को इतना मिल गया, मीन्स बहुत ज़्यादा है इससे, ठीक है। सो टोटल मनी दैट मैन लेफ्ट, टोटल मनी क्या हो जाएगी? इसे प्लस इसे और ये सेकंड सन वाले को, तीनों को क्या करना था? ऐड करना था। आप ऐड कीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टेट प्रोड्यूस्ड इतना केजी ऑफ वीट इन द ईयर 1990, ठीक है। एक स्टेट जो है 1990 में इतना वीट को प्रोड्यूस करती है। आफ्टर दैट एवरी ईयर द प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज्ड बाय इतना केजी, ठीक है। इसके बाद जो है हर साल इतना वीट क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, हर एक साल वीट का प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है। तो व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द ईयर 1993, तो 1993 में वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा? आपको पता है कि ये वाला जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ ये कितने साल के लिए हो गया? 1990 से 1993 में जाना है, तो 3 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ हुआ। तो फर्स्ट ईयर में इतना है, तो सेकेंड ईयर में फिर इसका डबल, थर्ड ईयर में क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए है ना, 3 ईयर्स का गैप है, तो 3 ईयर से मतलब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो, और उसके बाद ये वाला जितना प्रोड्यूस्ड हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा, तो वही आपका प्रोडक्शन आ जाएगा 1993 का, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लेना, द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द ईयर 1990 में इतना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ वीट फॉर एवरी ईयर इतना इंक्रीज़ होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द ईयर 1993, आपको 1993 का प्रोडक्शन बताना है, तो इतना तो आपका हुआ ही हुआ है। और उसके बाद ये हर साल जो बढ़ा है 3 ईयर्स के लिए, तो इतना मल्टीप्लाई 3, दिस मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 213150, ये वाला वही आपका नंबर यहाँ पर है लिखा हुआ, दोनों को ऐड करने पे आपका ये आ गया, ठीक है। इतना केजी में है आंसर, ओके। तो इस तरह से आपका ये 13 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, अ ग्रैनरी हैज़ 2,15,306 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस। एक ग्रैनरी में इतना केजी जो है ऑर्डिनरी राइस है, ठीक है। और इतना केजी जो है वो बासमती राइस है, और इतना केजी वीट है, ठीक है। एक ग्रैनरी मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो रखा जाता है, अनाज जहाँ पे रखा जाता है, चावल आटा कुछ भी हो,
जहाँ पे वो सब रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रैनरी बोलते हैं। तो ग्रैनरी में जो है एक ऑर्डिनरी राइस है, साधारण सा चावल है, तो वो इतना केजी है, ठीक है। बासमती राइस जो है वो बासमती राइस इतनी है और इतना केजी क्या है, व्हीट है, गेहूँ है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ग्रेन इन द ग्रैनरी। तो उस ग्रैनरी में टोटल कितने ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया, वही अनाज, तो कितने मतलब टोटल वेट उनका कितना हो जाएगा। तो सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। ऐसे लिख लेना, मैंने इसे लिखा है द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डिनरी राइस इतनी है, बासमती राइस इतनी है और व्हीट कितना है, इतना है। सो द टोटल वेट ऑफ ग्रेन्स इन द ग्रैनरी दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, आप ऐड कीजिएगा और वो आपका केजी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर 4 है, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।